पूछूंगी। ओके, गांधी बापू के बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे। ओके, और आप सबको अच्छी तरह से प्रोजेक्टर में देखना है। ओके, गॉट इट? यस। क्योंकि अंग्रेजों से हमें 15 अगस्त 1947 और दोस्तों देश को आजाद कराने के लिए ना जाने कितने ही लोगों ने अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया था। हालांकि यहाँ भी आज़ादी के लिए लड़ने वाले खासकर दो अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए थे, जिनमें से एक तरफ तो वो लोग थे जो कि आज़ादी को अपनी ताकत के दम पर छीनना चाहते थे, तो वहीं कुछ लोग शांतिपूर्वक अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आज़ादी हासिल करना चाहते थे। और दोस्तों इन्हीं अहिंसकवादी लोगों में से एक थे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद। आप यहाँ पे देख रहे हो कौन है ये? मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम है। ओके, और वो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने हमें आजाद करने के लिए, फ्रीडम देने के लिए फाइट करने वाले पहला इंसान थे जिन्होंने हमें फ्रीडम फाइटिंग के लिए आगे बढ़ाया। ओके, और उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। चंद गांधी, जिन्हें कि हम सभी आमतौर पर महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों गांधी जी भारतीय इतिहास के वह व्यक्ति हैं जिन्होंने देश हित की लड़ाई की है। और आपको पता है मोहनदास करमचंद गांधी को हम कौन से नाम से जानते थे? महात्मा गांधी। कौन से नाम से? महात्मा गांधी। ओके, आप सबको पता है ना हमारे बुक में कौन सा नाम लिखा होता है? महात्मा गांधी। ओके, और उन्हीं की तरह ही हजारों वीरों की वजह से हमारा देश 1947 में आजाद हो सका था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारत के सबसे लोकप्रिय लोगों में से महात्मा गांधी के जीवन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से आखिर अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर। आपको पता है अंग्रेजों से लड़ने के लिए अहिंसा, अहिंसा मतलब हमें वायलेंस से झगड़ा नहीं किया उन्होंने, एकदम शांतिपूर्वक हमारा फ्रीडम होने के लिए उन्होंने फाइट किया। ओके, इसके रिलेटेड आप अभी पूरा प्रोजेक्टर में आप देखोगे। ओके, दिया था। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1869 से, जब गुजरात के पोरबंदर शहर में इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पे? पोरबंदर में हुआ। और कहाँ है वो? गुजरात में है। कब जन्मे थे वो? 2 अक्टूबर। कब जन्मे थे? 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर के दिन हम क्या मनाते? गांधी जयंती। क्या मनाते? बोलो, गांधी जयंती। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और मां का नाम पुतलीबाई था। हालांकि भले ही गांधी जी पोरबंदर शहर में पैदा हुए थे, लेकिन जन्म के कुछ साल बाद उनका पूरा परिवार राजकोट में रहने लगा और फिर गांधी जी की शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से हुई थी। और दोस्तों 9 साल की उम्र में पहली बार स्कूल जाने वाले गांधी जी शुरू से ही काफी शर्मीले थे और वह बचपन से ही किताबों को अपना दोस्त मानते थे। पता है आपको गांधी जी पहले से ही, जैसे वो 9 साल में जब वो स्कूल में गए, वो एकदम शाई टाइप के थे, लेकिन उनको उनका फ्रेंड कौन था? बुक्स था। वो बहुत ही बुक्स पढ़ते थे और बुक्स पढ़ के उनकी नॉलेज को भी वो क्या करते थे? इंक्रीज करते थे। जैसे आप अब लोग पढ़ते हो ना बुक सब, हम लोग आपको पढ़ाते हैं ना, सारे मैम आपको पढ़ाते हैं ना, तो आप सबको भी बहुत अच्छा सा पढ़ना है। ओके, और फिर आगे चलकर महज 13 साल की उम्र में उनकी शादी उनसे 1 साल बड़ी लड़की कस्तूरबा से हो गई। दरअसल भारत में उस समय शादी, आपको पता है उनकी शादी बहुत जल्दी हुई थी, क्योंकि बहुत साल पहले यही प्रथा चलता था छोटे उम्र में शादी होना। और उनकी वाइफ का नाम क्या है? कस्तूरबा। व्हाट इज दैट? उनका वाइफ का नाम क्या है? कस्तूरबा। गांधी जी के वाइफ का नाम कस्तूरबा था। ओके, यह काफी छोटी उम्र में ही हो जाया करती थी। हालांकि आगे चलकर जब गांधी जी करीब 15 साल के थे
तब उनके पिता का निधन हो गया और फिर पिता के निधन के 1 साल बाद ही गांधी जी की पहली संतान भी हुई, लेकिन दुर्भाग्य से जन्म के कुछ समय बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई और इस तरह से गांधी जी के ऊपर मानव दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हालांकि इन कठिन परिस्थितियों में भी गांधी जी ने खुद और फिर 1887 में अहमदाबाद से उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर आगे चलकर कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद से मावजी दवे जोशी। आपको पता है उनका एजुकेशन अहमदाबाद से उन्होंने कंप्लीट किया, फिर उसके बाद वो पढ़ाई मतलब उनका कॉलेज एजुकेशन के बाद उन्होंने जो आगे पढ़ने के लिए वो बैरिस्टर बनने के लिए कहाँ जा रहे हैं उसके रिलेटेड भी आपको अभी बताया जाएगा। ओके, जी की सलाह पर गांधी जी ने लंदन आई। हालांकि 1888 में गांधी जी दूसरी बार पिता बने और इसी वजह से उनकी मां नहीं चाहती थी कि वह अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर जाए, लेकिन कैसे भी करके उन्होंने अपनी मां को मनाया और फिर 4 सितंबर 1888 को लंदन पढ़ाई के लिए वह चले गए और फिर 1891 में पढ़ाई पूरी करके वह अपने वतन भारत वापस आ गए। हालांकि विदेश में पढ़ाई करने के बावजूद भी भारत आने पर उन्हें नौकरी के लिए काफी भागा दौड़ी करनी पड़ी और फिर 1893 में दादा अब्दुल्ला जब वो रिटर्न बैरिस्टर मतलब वो वकील के पढ़े, ओके, वकील का लॉ पढ़ के लंदन से जो रिटर्न आए तब उन्हें नौकरी तो पहले मिली ही नहीं थी। बाद में उन्होंने बहुत कोशिश करने के बाद उनको एक एटोर्नी करके एक कंपनी में उनको नौकरी मिला। ओके, उसके बाद से उनका जर्नी जो जॉब जर्नी होता है तब वो स्टार्ट हुआ। ओके, एंड कंपनी नाम के भारतीय कंपनी में उन्हें नौकरी मिली। हालांकि इस नौकरी के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा था और दोस्तों साउथ अफ्रीका में बिताए गए साल गांधी जी के जीवन के सबसे कठिन समय में से एक था, क्योंकि वहां पर उन्हें भेदभाव का काफी सामना करना पड़ा। हालांकि इन्हीं भेदभाव ने ही उन्हें इतना सक्षम पता है उनको वो जॉब तो मिला, लेकिन कहाँ जाना पड़ा उनको? साउथ अफ्रीका। कहाँ जाना पड़ा? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में उन्होंने जब ज्वाइन किया, जब जॉब चालू किया, वहाँ पे वो जो गोरे थे और काले थे ऐसे दो लोग के बीच में उन लोग का बहुत ज्यादा फाइटिंग चल रहा था। वो सब देख के उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने सबके लिए आवाज उठाई थी। उन्होंने सबके लिए क्या उठाया था? और वहाँ से उनका जो फाइटिंग सेंस होता है वहाँ से 1 साल तक उन्होंने लगातार सबके लिए आवाज उठाया। ओके, बना दिया कि वह लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते थे। और दोस्तों यूं तो गांधी जी को सिर्फ 1 साल के लिए ही साउथ अफ्रीका भेजा गया था, लेकिन वहां रह रहे भारतीयों और आम लोग अगले 20 साल तक लड़ते रहे और इसी दौरान उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। और दोस्तों अफ्रीका में रहते हुए आपको पता है फिर हमारा एक पॉलिटिशियन का एक पूरा एक स्टार्ट हुआ था कांग्रेस। अभी हम लोग देखते हैं ना न्यूज में भाजपा कांग्रेस करके, तो गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया था? कांग्रेस का एक पॉलिटिशियन का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और उसमें वो एंटर हुए और वहाँ से उनका जर्नी स्टार्ट हुआ जो हमारे लिए, जो देश के पूरे पब्लिक के लिए उन्होंने फाइट करना स्टार्ट किया। क्या था नाम? कांग्रेस से स्टार्ट किया। कहाँ थे गांधी जी पहले? कांग्रेस में थे। ओके, गांधी जी ने एक लीडर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में खुद की पहचान बना ली थी और फिर गोपाल कृष्ण गोखले जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीनियर, उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले यही थे नेशनल इंडियन कांग्रेस के लीडर थे। यही स्टार्ट करके इनके साथ गांधी जी जुड़े थे। किनके साथ? ना ये थे। ओके, समझ में आ रहा है? गांधी जी से भारत वापस आकर अपने देश को आजाद करवाने के लिए लोगों की मदद करने की बात की और फिर इस तरह से 1915 में गांधी जी भारत वापस आ गए और फिर यहाँ आकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करके भारत की आज़ादी में अपना सहयोग शुरू कर दिया। और दोस्तों भारत के अंदर महज कुछ 1915 में जब
जब वो कांग्रेस में स्टार्ट किया, उन्होंने ज्वाइन करके, फिर उसके बाद उनका जो जर्नी था, जो फाइटिंग स्क्रिप्ट था, वहां से स्टार्ट हो गया। ऑलरेडी उनके अंदर वो स्क्रिप्ट तो था ही, उन्होंने वापस वहां से उनका जर्नी स्टार्ट हुआ। आप देख रहे हो, ये सब कुछ चीजें आपको दिखा रहे। गांधी जी के फोटो आ रहा है, दिख रहा है ना आपको? गांधी जी अपने अटायर कैसे, अभी निमीवान पहन के खड़ा है, देखो ऐसे ही पहना हुआ है, सिंपल अटायर, मतलब सिंपल क्लोथ में ही है, देखो। ओके, सालों में वह लोगों के चेहरे बन गए और फिर अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने भारत के लोगों में एकता की गांठ बांध दी। यहाँ तक कि उन्होंने अलग अलग धर्म और जात के लोगों को भी एक साथ लाने का काम किया। और दोस्तों 19 पता है, वो हमेशा बोलते थे कोई जात और धर्म नहीं है, सब एक है, सब यूनाइट के साथ रहने का करके। उनका यही एक मोटो था, हम सब एक है करके। उनका मोटो क्या था? हम सब एक है, जात धर्म सब नहीं है, हम सब इंसान है। ओके, 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसके तहत अंग्रेजी चीजों का इस्तेमाल भारतीय लोगों ने लगभग बंदी कर दिया था। और फिर जब यह आंदोलन काफी सफल साबित हो रहा था, तब महात्मा गांधी को 1922 में 2 सालों के लिए जेल भेज दिया गया। उन्होंने पहले तो क्या स्टॉप कराया, जो अंग्रेजों, जो उनकी हम चीजें, हम थिंग्स यूज करते थे ना, वो पहले उन्होंने स्टॉप कराया और उससे वहां से उन्होंने स्टार्ट किया। सब जो पब्लिक थे, सबने उनका सपोर्ट किया, सबने अंग्रेजी चीजों को नहीं यूज किया, कोई भी, सब लोग गांधी जी के साथ खड़े रहे। इसके लिए गांधी जी को क्या हुआ? जेल भी हुआ था, वो गांधी जी जेल भी गए थे उसके लिए। ओके, हालांकि गांधी जी के जेल जाने पर लोगों के अंदर और भी गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से पूरा भारत अब एक होने लगा था। और फिर इसी कड़ी में ही मार्च 1930 में दांडी यात्रा को भी अंजाम। ये जो दांडी यात्रा, ये भी गांधी जी ने ही स्टार्ट करा था, जो चल के गए थे। ओके, और यहाँ से जो जर्नी, इनके साथ सारे पब्लिक, सारे इंडिया के पब्लिक क्या गए, एकदम जुड़ हो गए यूनिट के साथ, फ्रीडम के लिए, हमारे फ्रीडम के लिए फाइट करना स्टार्ट किया था। ओके, इसको दांडी यात्रा बोलते। ओके, किया गया, जिसमें कि 60,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और फिर इसी तरह से ही आगे भी गांधी जी, ये जो यात्रा में अंग्रेजों ने क्या किया था, सबको अरेस्ट कर दिया। आप लोग हमारे अगेंस्ट क्यों लड़ रहे हो करके, और सबको, मतलब 7,000 कितने पब्लिक को अरेस्ट किया था? 7,000 सबको अरेस्ट करके जेल में डाला था। ओके, की नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट की तरह ही कई और भी आंदोलनों को अंजाम दिया जाता रहा। और इस दौरान गांधी जी की बहुत बार गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा लगाई गई चिंगारी अब लोगों के भीतर आग बनकर जलने लगी थी। और यही वजह थी कि गांधी जी के साथ साथ बाकी क्रांतिकारियों ने मिलकर 1947 एक पर्सन से थोड़ी फाइट कर सकते, बहुत सारे नेताओं, यहाँ पे देखो बहुत सारे नेता, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, शिवाजी, बहुत सारे लोग थे जो इनके साथ मिलके यूनिट के साथ फाइट किया था, तब जाके हमें आजादी मिली। राइट ना? आप लोग जैसे हम लोग बन के आए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल बन के कोई आया था, कोई नेहरू जी बन के आया था, आए थे ना सब लोग, रानी लक्ष्मीबाई बन के, सब लोग ने मिलके हमारी आजाद के लिए फाइट किया था। बहुत सारे लोग थे, कितने, बहुत सारे नेता थे। ओके, ने देश को आजाद कराने में अहम रोल अदा किया। और फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हो गया। हालांकि अभी देश के अंदर आजादी का जब 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। और फिर इस घटना ने न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में ही शोक फैला दिया। हालांकि 15 नवंबर 1949 को गांधी जी के हत्यारे नाथूराम को फांसी दे दी गई थी। और दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक गांधी जी जीवित रहे तब तक अहिंसा को ही हर चीज का जवाब मानते रहे। और इसी सिद्धांत के दम पर ही उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। हालांकि भले ही वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सीख और उनके सिद्धांत आज भी पूरी दुनिया मानती है।
उम्मीद करते हैं कि गांधी जी की यह बायोग्राफी आपको जब तो आज आपने गांधी जी के बायोपिक देखा, यही थे गांधी जी। और 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिल गया? आजादी मिल गया। ओके, और गांधी जी ने फाइट करके हमें आजाद कर दिया। कब मिला था? 15 अगस्त। कब मिला था? 15 अगस्त कौन से साल? 1947। कब मिला था? 1947। ओके, तो ये था। और अहिंसा, मतलब अहिंसा के रास्ते पे ही वो चले थे। ओके, और अभी आपके सामने बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप? बोलो। अहिंसा परमो धर्म। सब साथ में बोलो। अहिंसा